मेरे प्रिय भक्तजनों, आज आप श्रवण कीजिए गुरुवार व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखता था एवं भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था, परंतु वह यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही किसी को भी पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरुवार बृहस्पति देव साधु के रूप में धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने को आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इन्हें दान पुण्य और आदि कारणों से तंग आ गई हूँ और कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि साधारण धन नष्ट हो जाए और आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो सभी चाहते हैं, लेकिन अगर अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ और कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, विद्यालय और बाग बगीचा का निर्माण करो, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों पर रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, ऐसा मुझे धन नहीं चाहिए जिसे मैं बांटती फिरूं। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पति देव ने तुम्हें घर को गोबर से लीपना, केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजमात बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी से या दुल्हने डालना। इस प्रकार संतान बृहस्पति देव करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा के परिवार भी तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया और वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाने की ही दुखी से दासी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन करे रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जाकर कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उसे बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात सुनाकर रानी अपने भाग्य को कोस रही थी। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं नहीं बोली, इसलिए वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारे दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब मैं कथा सुन रही थी, कथा सुनते समय न तो उठते हैं और ना ही बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी?
रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में तो खाने तक को अनाज नहीं है। कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आए और उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। तो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज का भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत करते हैं, इसलिए न इससे व्रत करें, कथा की विधि भी पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत करके संकेत। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, है बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मूंगफली मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करने तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुनने और पीपल भोजन ही करते। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7वें रोज बाद जब गुरुवार आया तो और रानी और दासी ने निश्चय अनुसार व्रत रखा। गुड़साल में चना और गड़ बिना लाई और फिर उसकी दाल से केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया।